जय हिंद। डायग्राम्स इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 मैथ्स एक्सप्रेस एक्सरसाइज 11.5। इस बुक में वो 10.5 है। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो यहाँ देखिए कुछ ट्रायंगल्स दी गई है, इनमें से एक्स और वाई का वैल्यू निकालना। तो ऐसी टाइप्स की प्रॉब्लम्स हमने ऑलरेडी कुछ एक्सरसाइजेस में सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो भाई ए नंबर देखिए, ये जो एक्सटीरियर एंगल है 140 डिग्री है। अच्छा, तो ये जो एंगल है ये x है और ये y है, इन दोनों को निकालना। तो पहले आप y का वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ लीनियर पेयर फॉर्म हो रही है, इन दोनों की साम 180 डिग्री हो। तो देयरफॉर y प्लस 140 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिखना होगा लीनियर पेयर। तो इम्प्लाइज y is equal to 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री इज इक्वल टू 180 से 140 माइनस करिए तो 40 डिग्री मिलेगा। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 40 डिग्री। y का वैल्यू क्या है? 40 डिग्री है। अब देखिए भाई x का वैल्यू चाहिए। यहाँ x का वैल्यू आप कैसे पता करेंगे भाई? ये y का वैल्यू है, लेकिन इन दोनों ही एंगल मिसिंग है। ये तो नहीं दी गई है, लेकिन x को निकालना है। अच्छा 140 डिग्री के साथ इन दोनों के रिलेशन तो है, लेकिन यहाँ इनमें से एक भी एंगल नहीं है, तो y आप कैसे पता करेंगे? अच्छा, यहाँ एक क्लू है। ये जो साइड है और ये जो साइड है, एक एक काट मार्क है दोनों में, तो मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है, बराबर है। तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे भाई। तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, इन दोनों एंगल्स भी इक्वल है, ठीक है। ये जो एंगल है इसको z मानिए। तो आप देखिए z इज इक्वल टू एक्स है। यहाँ ब्रैकेट में लिखना एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स। अगर ट्रायंगल की किसी भी दो साइड्स इक्वल है तो इनकी ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर z प्लस एक्स इज इक्वल टू 140 डिग्री, z प्लस एक्स इज इक्वल टू 140 डिग्री। ये देखिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये बराबर होगा इन दोनों के साम के एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो दिस इम्प्लाइज, आप देखिए z और x इक्वल है ना, तो इसकी जगह आप x लिख सकते हैं। तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 140 डिग्री। दिस इम्प्लाइज ट्वाइस x इज इक्वल टू 140 डिग्री। तो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 140 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 है, तो इज इक्वल टू 70 डिग्री है। तो x का वैल्यू क्या आ रही है? 70 डिग्री है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 70 डिग्री है। सिंपल है भाई। अब नेक्स्ट बी नंबर देखिए, ये जो फिगर है भाई, एग्जाम में इस फिगर को ऐसे ही लिख देना। यहाँ देखिए तीनों साइड्स में दो दो करके काट मार्क है, मतलब दो काट मार्क इस पर भी दो काट मार्क, इस पर भी दो काट मार्क्स हैं। ये जो एंगल है x इसको निकालना, और ये जो y है y को भी निकालना, लेकिन एक भी एंगल नहीं दे रखा। लेकिन एक क्लू है, ये जो तीन साइड्स है तीनों साइड्स बराबर है। तो भाई इस एंगल इसको a मानिए, इसको b मानिए और इसको c मान लीजिए, तीनों इंटीरियर एंगल्स। तो देखिए a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c है। ये देखिए तीनों साइड्स अगर बराबर है तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल है तो तीनों एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। ब्रैकेट में लिखना इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। नाउ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो दिस इम्प्लाइज, आप देखिए a b c तीनों इक्वल है, तो a प्लस b की जगह भी a लिख सकते हैं और c की जगह भी a लिख सकते हैं, इज इक्वल 180 डिग्री। तो दिस इम्प्लाइज a 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 360 दैट 180 डिग्री। तो a इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखिए a b c तो हमने लेट की थी, लेकिन हमें क्या निकालना है? x और y। तो अब हम x और y निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए y इज इक्वल टू c है, पार्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। y इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 60 डिग्री है।
ठीक है। y इक्वल टू सी इक्वल टू 60 डिग्री, ब्रैकेट में लिखना पार्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अच्छा x चाहिए तो y अगर मिल जाए ना तो x भी हमें मिल जाएगी, या फिर c मिल जाए तो x मिल जाए, तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर होगा। अगेन y प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिखा लीनियर पेयर। तो दिस इम्प्लाइज y का वैल्यू तो है ना हमारे पास 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या है, 120 डिग्री है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 120 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये रहा आंसर। अब नेक्स्ट देखिए सी नंबर, ये x है और ये y है, इसको निकालना। 25 डिग्री दे रखा, तो ये भाई बहुत इजी है, ये बाकी दोनों से बहुत इजी है, क्योंकि ये यहाँ देखिए 90 डिग्री मार्क है, ये एक परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब यहाँ 90 डिग्री एंगल है, मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखिए x प्लस 90 डिग्री प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी है। x प्लस 90 डिग्री प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिखना एंगल सम प्रॉपर्टी। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 और 25, इन दोनों को ऐड कर देना तो 115 डिग्री होगा। तो इज इक्वल टू 180 से 115 डिग्री माइनस कर देना 65 डिग्री होगा। तो x इज इक्वल टू 65 डिग्री। अच्छा आप देखिए y का वैल्यू आप पता चल जाए कैसे, यहाँ लीनियर पेयर फॉर्म हो रही है। अगेन y प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिख लें लीनियर पेयर। तो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 25 डिग्री इज इक्वल टू 155 डिग्री होगा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 65 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 155 डिग्री। नेक्स्ट 2 नंबर देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द अननोन साइड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ 4 राइट एंगल ट्रायंगल्स है, चारों ट्रायंगल्स राइट एंगल है, तो अननोन जो साइड है इसको निकालना बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं, एक फॉर्मूला है भाई। अच्छा तो ए नंबर देखिए, ये ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब यहाँ राइट एंगल है यानी कि 90 डिग्री है भाई। तो ए बी दी गई है 12 सेंटीमीटर, बी सी 16 सेंटीमीटर, आपको ए सी निकालना है, ए सी में एक्स दे रखा। तो भाई एक फॉर्मूला है, थ्योरम है, इसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम या फिर पाइथागोरस फॉर्मूला। ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के केस में है। तो ये फॉर्मूला है क्या, देखिए ये 90 डिग्री है, तो इसके ऑपोजिट जो साइड है इसको हाइपोटेनस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। अच्छा ये बेस है और ये जो ए बी है ये ऑल्टीट्यूड है या फिर परपेंडिकुलर है। तो फॉर्मूला क्या है, देखिए हाइपोटेनस स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस क्या है, ए सी है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू इसकी स्क्वायर, मतलब इनमें से इस ट्रायंगल में जो 3 साइड्स हैं, तीनों साइड्स में ये जो हाइपोटेनस है ये सबसे लंबा है, तो सबसे लंबा जो साइड है इसकी स्क्वायर छोटे छोटे जो 2 साइड्स है इनकी स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखिए यहाँ स्क्वायर लगाना पड़ेगा, मतलब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, लेकिन ऐसा नहीं है कि ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ऐसा नहीं है, इनके स्क्वायर के बराबर होगा, इनके स्क्वायर की सम तीसरी जो साइड है इसकी स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अब आराम से हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये तो ए सी स्क्वायर है, ये तो हमें क्या चाहिए, ए सी चाहिए भाई, हमें ए सी चाहिए, लेकिन यहाँ ए सी स्क्वायर है। तो देखिए ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट, देखिए इससे स्क्वायर साइन हटा लीजिए तो स्क्वायर रूट हो जाएगी, लेकिन इन दोनों से स्क्वायर साइन हटाने से स्क्वायर रूट नहीं होगा, स्क्वायर रूट साइन के अंदर लाना होगा। तो ए बी स्क्वायर
प्लस बी सी स्क्वायर। तो इम्प्लाइज ए सी इजिकल टू क्या है, एक्स है, तो आपको एक्स का वैल्यू चाहिए, तो एक्स इजिकल टू ए बी क्या है, देखिए ए बी 12 है, तो 12 स्क्वायर प्लस बी सी 16 है, तो 16 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 12 आर 144 प्लस 16 16 आर 256, तो इज इक्वल टू 144 प्लस 256 इज इक्वल टू 400। तो 400 का स्क्वायर रूट क्या है, 20 है, ये तो स्क्वायर रूट साइन है ना। तो भाई अगर किसी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और वो स्क्वायर रूट साइन के अंदर है, तो इसकी स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर रूट साइन से बाहर कर दीजिए। तो देयरफॉर एक्स मतलब क्या है, यहाँ ए सी है, हाइपोटेनस है, तो एक्स इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, बाकी दोनों सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर होगा। तो ये है भाई इसका आंसर। वैसे ही सेम बी नंबर देखिए, बी नंबर में ये जो छोटा साइड है, लंबा साइड दी गई है और छोटे छोटे दो साइड्स में से एक साइड दी गई है, मतलब पी क्यू निकालना है। तो देखिए ये जो फॉर्मूला है ना, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इससे हम और एक फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, फार्मूला क्या है, देखिए ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है ना। तो आप देखिए ये जो साइड है इसको लेफ्ट साइड में ले आइए, यहाँ ये तो पी क्यू आर ट्रायंगल है, ये राइट एंगल है, तो इसको इस साइड में ले आइए, मतलब साइड चेंज कर दीजिए। तो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। ठीक है, पहला ही अगर ये लाइन लिख देता ना तो यहाँ एक लाइन शॉर्ट हो जाता और ये भी सही होता। तो आप क्या चाहिए भाई, पी क्यू चाहिए ना, तो पी क्यू स्क्वायर और यहाँ क्यू आर स्क्वायर को राइट साइड में ले लेना, राइट साइड में ले लेना। अच्छा ये किस लिए है, ये तो अकॉर्डिंग टू एल्जेब्रिक रूल, लेकिन यहाँ लॉजिक भी देखिए, ये सबसे लंबा है तो इन दोनों साइड्स तो छोटे छोटे हैं, इनमें से एक साइड दी गई है। तो आप देखिए ये 41 है, ये 40 है, ये छोटा है, तो भाई अगर माइनस ना करे तो पॉजिटिव नंबर कैसे आएगा। तो ये भी एक मैथमेटिकल लॉजिक है। लॉजिक को तो छोड़िए, यहाँ एल्जेब्रिक रूल भी हमें बताते हैं, इक्वेशन का रूल भी हमें बताती है कि साइड चेंज की जाए तो साइन भी चेंज होगा। तो क्यू आर स्क्वायर को हमें राइट साइड में लाना होगा, क्योंकि क्यू आर की वैल्यू हमें है, तो क्यू आर राइट साइड में लाया जाए तो माइनस होगा, तो पी आर स्क्वायर से माइनस होगा, तो पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर। आप देखिए दिस इम्प्लाइज पी क्यू इज इक्वल टू, ये तो पी क्यू स्क्वायर है तो इसकी स्क्वायर रूट ले लेना, स्क्वायर साइन हटा के, और इसको रूट ओवर साइन के अंदर ले लेना। देखिए भाई इसकी स्क्वायर रूट साइन हटाने से स्क्वायर रूट नहीं होगा, रूट ओवर साइन के अंदर लाना होगा विथ स्क्वायर। ठीक है, तो पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर। आप देखिए पी क्यू इज इक्वल टू पी आर 41 है, तो पी आर स्क्वायर 41 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर इज इक्वल टू 41 स्क्वायर इज इक्वल टू 1681 माइनस 40 स्क्वायर इज इक्वल टू 1600। तो 1681 से 1600 माइनस किया जाए तो 81 होगा, तो 81 का स्क्वायर रूट 9 है, तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट बाय सी और डी देखिए बहुत इजी है। सी नंबर एक्स वाई जेड ट्राइंगल है, तो आपको वाई एक्स निकालना, वाई जेड निकालना है, वाई जेड। तो वैसे ही इसकी स्क्वायर से, मतलब हाइपोटेनस की स्क्वायर से ये जो साइड है इसकी स्क्वायर माइनस कर देना, मतलब वाई जेड इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, डी नंबर भी वैसे ही देखिए, आपको क्या चाहिए, अब ये चाहिए, मतलब लंबा साइज चाहिए, तो डी एफ इज इक्वल टू अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर, तो 17 सेंटीमीटर मिल रही है, और सी नंबर का आंसर 20 सेंटीमीटर मिल रही है। इजी है ना, बहुत इजी है भाई। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेंथ्स कैन बी द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो ए बी सी डी 4 क्वेश्चन हैं, इनमें ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स दी गई है, साइड्स की लेंथ। ठीक है, तो इनमें से कौन कौन सी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स है, मतलब इन साइड्स से कौन कौन से ट्राइंगल्स राइट एंगल्स हो सकते हैं। तो बहुत सिंपल है भाई, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल होने के लिए शर्त क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू ऑल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ना। तो इस फॉर्मूला में हम जाएंगे, मतलब पाइथागोरस फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए ए नंबर गिवन, ये जो साइड्स है 2 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। अच्छा
तो नाउ देखिए, मान लीजिए ट्रायंगल कुछ ऐसा है, ठीक है, ए बी सी है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है भाई अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो यहाँ तो 90 डिग्री होगा ही। अच्छा, इनमें तीनों साइड जब दी गई है, तो ये जो ए से हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस राइट एंगल की जो राइट एंगल है 90 डिग्री एंगल है, इसके ऑपोजिट साइड होनी चाहिए, तो ये राइट एंगल होगा, हाइपोटेनस होगा। तो जो हाइपोटेनस है ये सबसे लंबा है, तो यहाँ सबसे लंबा सा 10 है, तो मतलब ये 10 सेंटीमीटर। अच्छा, इन दोनों में किसी एक को बेज और किसी एक को ऑल्टीट्यूड मान सकते हैं। अगर इसको बेज माने तो ये ऑल्टीट्यूड होगा, अगर ये बेज है तो ये ऑल्टीट्यूड होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, इनमें से किसी एक को 2 सेंटीमीटर और किसी एक को 7 सेंटीमीटर मान लीजिए ये 2 है, ये 7 है। आप देखिए अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ अप्लाइड होगा, मतलब काम करेगा। तो पहले जो छोटे छोटे दो साइड्स हैं, मतलब 2 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, दोनों के स्क्वायर के ऐड करते हैं। तो नाउ देखिए, 2 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये शॉर्टकट एक तरीका है, 2 स्क्वायर 4 है प्लस 7 स्क्वायर 49 है, तो 4 प्लस 49 ये क्या है, 53 है। लेकिन 10 की स्क्वायर की जाए तो क्या होगा, 10 की स्क्वायर करने से 100 होगा, तो ये नॉट इक्वल टू 10 स्क्वायर, नॉट इक्वल टू 10 स्क्वायर ना, थोड़ा सा शॉर्टकट में कर रहा हूँ। 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100, लेकिन 53 100 के बराबर नहीं है। तो भाई ये जो 10 सेंटीमीटर साइड है ये हाइपोटेनस नहीं है। अगर हाइपोटेनस होता, मतलब राइट एंगल की ऑपोजिट साइड होता, तो यहाँ ये 53 के बराबर होता, या तो इन दोनों की साम भी इसके स्क्वायर के बराबर हो जाता। तो देयरफॉर आप डायरेक्ट लिखिए, नो कैन नॉट बी दी साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। बस ऐसे आंसर देने से हो जाएगा। बी नंबर देखिए, गिवन साइड्स आर 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। आप देखिए दोनों छोटे छोटे साइज को स्क्वायर करके ऐड करते हैं, तो 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इजिकल टू 81 प्लस 144 225, और 15 स्क्वायर इजिकल टू भी 225 है। देखिए 15 को स्क्वायर करिए, मतलब 15 को स्क्वायर करना मतलब क्या है, 15 × 15 वही 225 होगा, ठीक है। तो मतलब 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इजिकल टू 15 स्क्वायर, तो हो रही है ना, मतलब 15 सेंटीमीटर को अगर हाइपोटेनस माना जाए तो पाइथागोरस थ्योरम काम कर रहा है यहाँ। तो यस कैन बी द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट सी और डी देखिए, सी नंबर गिवन साइज आर 44 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर और 8.5 सेंटीमीटर। तो ये दोनों छोटे साइज हैं, इनको देखते हैं। 4 स्क्वायर प्लस 7.5 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर 16, 7.5 स्क्वायर इज इक्वल टू 56.25, तो 16 प्लस 56.25 इज इक्वल टू 72.25 है। अच्छा 8.5 को स्क्वायर करिए तो वही 72.25 आएगा इसके स्क्वायर करने से। तो मतलब क्या है, ये हाइपोटेनस हो रहा है। तो यस कैन बी दी साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल या फिर राइट ट्रायंगल एक ही बात है। डी नंबर भी ऐसे देखिए, छोटे दो साइड हैं 1.6 सेंटीमीटर और 8.4 सेंटीमीटर, और तीसरा साइड लंबा साइड क्या है 8.5 है। तो पहले इन दोनों को ऐड करके देखते हैं, 73.12 आ रही है, और इसका स्क्वायर क्या है 72.25, लेकिन यहाँ 73.12 है, ज़्यादा हो रही है। तो मतलब 8.5 सेंटीमीटर जो साइड है ये हाइपोटेनस नहीं हो सकता। तो नो इट कैन नॉट बी दी साइज ऑफ ए राइट ट्रायंगल, सिंपल है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, दी टू साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। किसी एक रेक्टेंगल के दो साइड्स दी गई है, मतलब दो एडजेसेंट साइड्स है, एक लेंथ है और एक ब्रेथ है, एक तो 15 सेंटीमीटर और दूसरा 20 सेंटीमीटर। तो इसका डायगोनल क्या है, तो बहुत सिंपल है, वही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए, लेट द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल ए बी सी डी बी ए सी। तो यहाँ हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया ए बी सी डी, और हमें डायगोनल चाहिए ना, तो डायगोनल ऐसी हमने मान ली थी, ठीक है। तो ये जो रेक्टेंगल है ए बी सी डी, इसका डायगोनल ऐसी है, और दो साइड्स दी गई है, एक 15 सेंटीमीटर और दूसरा 20 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर को हम ब्रेथ को और लेंथ को 20 सेंटीमीटर मानते हैं। अच्छा, तो ये जो लेंथ है ना 20 सेंटीमीटर, तो इसका ऑपोजिट साइड ये है, रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड्स बराबर होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। अच्छा, तो मतलब क्या है, ये जो डायगोनल है ना, एक रेक्टेंगल का एक डायगोनल इस रेक्टेंगल को दो इक्वल यानी कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में बांट देते हैं।
तो ये जो एक ट्रायंगल है ये और ये एक ट्रायंगल है इक्वल है। अच्छा, तो इस ट्रायंगल को हम ले लेंगे, ठीक है। यहाँ एक 90 डिग्री एंगल होगा, यहाँ भी 90 डिग्री एंगल होगा इस ट्रायंगल के केस में। तो हम इसको ले लेंगे, इसको लेके प्रोसेस लेकर आगे बढ़े या फिर इसको लेकर प्रोसेस चलाएं तो वही AC का वैल्यू ही आएगा। तो आप देखिए AC स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम, ये तो हाइपोटेनस है, ये राइट एंगल है तो इसको अपोजिट साइड ये हाइपोटेनस है। तो ये AC यानी कि हाइपोटेनस हमें चाहिए। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ठीक है। तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो देयरफॉर AC इज इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। तो 15 स्क्वायर 225, 20 स्क्वायर 400, तो दोनों को ऐड करना 625। अब देखिए 625 जो है ना इसका स्क्वायर रूट 25 है। तो देयरफॉर डायगोनल AC मतलब AC डायगोनल, तो डायगोनल इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है। बढ़िया है भाई, बढ़िया है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, ABCD is a rectangle in which AB is equal to 12 cm and AC 20 cm. PQRS is another rectangle where PQ is equal to 7 cm and PR is equal to 25 cm. Which rectangle has larger perimeter? तो ABCD एक रेक्टेंगल है जिसका AB 12 सेंटीमीटर है और AC 20 सेंटीमीटर है। दूसरी तरफ PQRS और एक रेक्टेंगल है जिसका PQ 7 सेंटीमीटर और PR 25 सेंटीमीटर है। इन दोनों रेक्टेंगल्स में किसका पेरीमीटर ज़्यादा है? तो भाई ये रेक्टेंगल हमने ड्रॉ कर दी, ABCD है रेक्टेंगल, और दूसरा PQRS है, ठीक है। ये दोनों रेक्टेंगल हैं। अच्छा, तो आप देखिए AB 12 सेंटीमीटर और AC दी गई है 20 सेंटीमीटर इसके केस में, ABCD के केस में। तो पेरीमीटर निकल किसका पेरीमीटर ज़्यादा है? तो पेरीमीटर निकालने के लिए भाई लेंथ ब्रेथ चाहिए। तो इसकी डायगोनल दी गई है लेकिन लेंथ नहीं दी गई है, इसकी भी डायगोनल है लेकिन लेंथ नहीं है। हाँ, दोनों के ब्रेथ्स दी गई है, दोनों के ब्रेथ्स दी गई है। तो भाई पाइथागोरस फॉर्मूला अप्लाई करके हमें ये जो लेंथ है निकालना होगा। तो ये राइट एंगल है तो इसका ऑपोजिट साइड ये है, तो मतलब ये हाइपोटेनस है, तो ये भी हाइपोटेनस है, ठीक है। तो इन दोनों राइट एंगल्स की केस में ये जो डायगोनल है डायगोनल हाइपोटेनस होगा, ठीक है। तो भाई एक चीज़ जान लीजिए, रेक्टेंगल का या फिर स्क्वायर का, स्क्वायर हो या फिर रेक्टेंगल हो, दोनों टाइप्स की क्वाड्रेटर्स की डायगोनल जो है ना वो हाइपोटेनस होते हैं। अपनी अपनी ट्रायंगल के एक एक हाइपोटेनस होते हैं, ठीक है। तो आप देखिए फॉर्मूला क्या है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू ऑल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अच्छा, आपको क्या चाहिए? BC चाहिए, तो आप साइड चेंज कर देना, मतलब इन दोनों को लेफ्ट साइड में ले आइए और AC स्क्वायर को राइट साइड में ले आइए, ठीक है। अब देखिए इससे BC अलग करिए, हमें तो BC साइड चाहिए ना, तो BC स्क्वायर अलग करके AB स्क्वायर राइट साइड में ले लीजिए तो माइनस होगा। तो देयरफॉर BC इज इक्वल टू अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो 20 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर 400 माइनस 144, तो 400 से 144 माइनस करना 256 आएगा। तो भाई 256 का स्क्वायर रूट 16 है, तो इस रेडिकल साइन से बाहर कर दीजिए। तो इसका मतलब क्या है, ये जो BC है 16 सेंटीमीटर है। नाउ पेरीमीटर ऑफ ABCD, इसका पेरीमीटर, तो ये जब के रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू L प्लस B मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ BC, ब्रेथ AB, तो 16 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर 28 इंटू 2, तो 2 इंटू 28 56 सेंटीमीटर। अच्छा, एगेन सेम ऐसे ही QR इज इक्वल टू, मतलब QR चाहिए तो इसकी तरह भाई यहाँ से ये जो इतने सब सॉल्व करके हमें ये एक्सप्रेशन मिला, ये इक्वेशन मिला, और इस इक्वेशन से डायरेक्ट BC हमने निकाले थे। तो सेम यहाँ से कंटिन्यू करना, मतलब QR इज इक्वल टू अंडर रूट PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, ठीक है। QR इज इक्वल टू, तो PR क्या है भाई 25 है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया, माइनस PQ 7 है, तो 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर रोट ओवर साइन के अंदर है, तो 25 का स्क्वायर 625, 7 का स्क्वायर 49, तो 625 से 49 माइनस करना तो 576 मिलेगा। तो 576 का स्क्वायर रूट 24 है, तो मतलब QR क्या है 24 सेंटीमीटर है। ये क्या मिला था 16 सेंटीमीटर, और ये क्या मिल रही है 24 सेंटीमीटर। आप देखिए इसका लेंथ मिल गया, लेंथ मिल गया ना, तो ब्रेथ भी अवेलेबल है,
तो पेरीमीटर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नाउ पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर एस इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस पी, तो 2 इंटू क्यू आर प्लस पी क्यू, तो इज इक्वल टू 2 इंटू 24 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, 2 इंटू 31 सेंटीमीटर, 24 प्लस 7 31, तो 2 31 है 62 सेंटीमीटर। तो किसका पेरीमीटर ज़्यादा है भाई? सेकंड वाला का, मतलब पी क्यू आर एस का। तो देयरफॉर पी क्यू आर एस हैज़ लॉन्गर डायमीटर पेरीमीटर, ठीक है। यह 62 है और पहले वाला जो है इसका 56 है, तो किसका ज़्यादा है? पी क्यू आर एस का। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, वो इज द सेंटर ऑफ द सर्कल इन द गिवन फिगर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये जो फिगर है वो इस सर्कल का सेंटर है। तो यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल है 24 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री और ये साइड 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका रेडियस क्या है? तो पहले देखिए यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है ना, ये डायमीटर है। तो पहले डायमीटर यानी कि इस ट्रायंगल की एक हाइपोटेनस होगा, इस सर्कल की डायमीटर है लेकिन इस ट्रायंगल की हाइपोटेनस है। तो बेस और अल्टीट्यूड दोनों दी गई है। तो ये जबकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके पहले ये जो साइड है मतलब हाइपोटेनस है इसको निकाल लेना। तो हाइपोटेनस मतलब क्या है? इस सर्कल की डायमीटर है। तो डायमीटर को आधा करने से मतलब हाफ करने से रेडियस मिलेगा। तो देखिए लेट ओ सी बी दी रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये जो ट्रायंगल है इसका नामकरण कर देना ए बी सी। तो ओ सी रेडियस है, हाँ ओ बी भी रेडियस है, तो हमने ओ सी सिर्फ ले लिया, ठीक है। ओ सी या फिर ओ बी भी ले सकते हैं क्योंकि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। अच्छा अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसके मुताबिक बी सी स्क्वायर, ये जो बी सी है ये इस राइट एंगल के हाइपोटेनस है। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो हमें बी सी चाहिए, तो बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो 24 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 576 प्लस 100, तो 676 है। तो 676 इज इक्वल टू 26 है, इसका स्क्वायर रूट 26 है, ठीक है। तो मतलब क्या है? बी सी इज ए डायमीटर ऑफ लेंथ 26 सेंटीमीटर। तो बी सी जो है ना ये इस ट्रायंगल इस सर्कल का एक डायमीटर है जिसका लेंथ 26 सेंटीमीटर है, 26 सेंटीमीटर है। तो देयरफॉर रेडियस, भाई डायमीटर जो मिल गया ना तो इसको आधा कर देना, हाफ कर देना, 2 से डिवाइड कर देना तो रेडियस मिल जाएगा। तो रेडियस ऑफ द सर्कल इज d/2 यानी कि 26 सेंटीमीटर बाई 2 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। क्या बात है भाई, बढ़िया है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ द लेंथ ऑफ ए रोप टाइड टू द टॉप ऑफ ए कोकोनट ट्री ऑफ हाइट 12 मीटर एंड टू द बॉटम ऑफ ए पोल इज 15 मीटर, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द ट्री एंड द पोल। आप देखिए प्रैक्टिकल रियल लाइफ प्रॉब्लम है। तो किसी एक रोप, एक धागा एक नारियल की पेड़ की टॉप के साथ मतलब एकदम ऊपर से बंधा हुआ है, ऊपर में बंधा हुआ है और थोड़ी सी दूरी में और एक पोल है, एक खंबा है जिसकी नीचे बॉटम तक यानी कि मिट्टी लेवल ग्राउंड लेवल में वह बांध दी गई है। तो ये जो नारियल का पेड़ है वो 12 मीटर है और ये जो धागे बांध दी गई है ना 15 मीटर है लंबाई में 15 मीटर है। तो भाई ये जो नारियल के पेड़ है और ये जो खंबा है इन दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है? ये भाई नारियल का पेड़ है, यहाँ देखिए नारियल लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस पेड़ का ऊंचाई कितने हैं? 12 मीटर है। अच्छा तो ये जो धागे बांधी हुई है ना पेड़ की टॉप से और ये एक खंबा है, ठीक है। तो इस खंबे के ठीक बॉटम में नीचे बांधा हुआ है ये जो धागे है इसको। तो यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल कायम हो रहा है, ठीक है। यहाँ क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल कायम हो रहा है, यहाँ पे राइट एंगल है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए ये जो रोप है ना ये तो इस राइट एंगल की ऑपोजिट साइड है ना इस ट्रायंगल के केस में, तो ये हाइपोटेनस है। तो देखिए हमें क्या चाहिए? ये जो डिस्टेंस है ये पोल है और ये कोकोनट ट्री है, तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितने हैं? एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? तो मतलब ए भी निकलना है। तो यहाँ देखिए लेट द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द ट्री, यह ऑफ है, बेस ऑफ द ट्री एंड द पोल बी ए बी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, देखिए
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस यानी कि एस स्क्वायर। तो देयरफॉर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी चाहिए ना, तो बी सी को राइट साइड में ले लेना तो माइनस होगा, तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए सी 15, बी सी 12, तो 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर 225 माइनस 144 इज इक्वल टू 81। ठीक है, 225 से 144 माइनस करना 81 मिलेगा, तो 9 है। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज 9 मीटर। मतलब इन दोनों, ये देखिए पेड़ और खंबे, इन दोनों के बीच डिस्टेंस 9 मीटर है। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट भाई 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए बोट्स सेल्स 12 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड देन 35 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द स्टॉपिंग पॉइंट ऑफ द बोट। बहुत सिंपल है, एक बोट है, कश्ती है, जो पहले उत्तरी दिशा में 12 किलोमीटर चलता है, इसके बाद डायरेक्ट 90 डिग्री एंगल पे मोड़ लेता है। कौन से डायरेक्शन पे? ईस्ट में, ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब पूरब की डायरेक्शन में 90 डिग्री मोड़ लेता है। और कितने तक जाता है? 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर जाता है। तो अब जो शुरुआत की पॉइंट है और अब फिलहाल जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर, जिस लोकेशन पर वो अवेलेबल है, तो इन दोनों के बीच स्ट्रेट डिस्टेंस कितने हैं? स्ट्रेट मतलब सीधा सीधी डिस्टेंस कितने हैं? तो भाई देखिए, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। अब देखिए, तो पहला देखिए कौन सी दिशा पे? पहले नॉर्थ पे जाता है। मान के चलिए भाई, यह था पहले, ये जो सेलर है, सेलर मतलब क्या है? कश्ती वाला, कश्ती वाला यहाँ था। और यहाँ से कितने किलोमीटर? 12 किलोमीटर नॉर्थ है ना, इस डायरेक्शन नॉर्थ में 12 किलोमीटर आया। फिर देखिए ईस्ट में, तो इस साइड में, ये तो ईस्ट है, और 35 किलोमीटर आया, यह 35 किलोमीटर अब इस पोजीशन पे है। अच्छा, ये 12 किलोमीटर, यह 35 किलोमीटर है। अच्छा, तो आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सीधा सीधी कितने दूरी पर हैं? तो मतलब यहाँ एक राइट एंगल हो रही है और इसको ज्वाइन कर देना, तो देखिए ये हाइपोटेनस बन गया। ठीक है, तो भाई ए सी और इसको बी बनिए। ठीक है, तो लेट ए सी बी द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दोबारा हो गया, एंड द स्टॉपिंग पॉइंट ऑफ द बोट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए सी आपको चाहिए, तो फॉर्मूला अप्लाई करना भाई, पाइथागोरस फॉर्मूला। ये पाइथागोरस फॉर्मूला है, तो 37 आ रही। देयरफॉर द रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज 37 किलोमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 37 किलोमीटर है। बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट 9 नंबर देखिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फ्रॉम द गिवन फिगर। तो ये जो फिगर है, ये क्वाड्रिलेटरल का फिगर है, तो इससे इसका पेरीमीटर निकालना। ठीक है, तो यहाँ 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दी गई। तो ये साइड दी गई है 12 सेंटीमीटर, ये डायगोनल दी गई है 20 सेंटीमीटर, और ये साइड 15 है। लेकिन ये साइड नहीं है, ये साइड भी नहीं है, तो इन दोनों साइड्स को पहले हम निकालेंगे। तो यहाँ देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल हो रही है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पाइथागोरस फॉर्मूला से इस साइड को और इस ट्रायंगल की इस साइड को निकालेंगे। तो जब ये दोनों साइड्स हमें मिल जाएंगे ना, तो इस क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स हमें मिल रही है, तो चारों साइड्स को ज्वाइन कर देंगे, तो पूरा पेरीमीटर यानी कि बाउंड्री मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो इसका सोल्यूशन देखिए। पहले इस ट्रायंगल की बात करें, तो ये जब का 90 डिग्री है, तो ये ए से हाइपोटेनस होगा। तो हाइपोटेनस है और इसको परपेंडिकुलर माने परपेंडिकुलर है, तो आपको बेस चाहिए, तो वही पाइथागोरस फॉर्मूला अप्लाई करना। तो देखिए ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर आप साइड चेंज करिए, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो आपको बी सी चाहिए ना, तो बी सी इज इक्वल टू, देखिए एक के साथ 2 काम करिए। पहले ए बी को राइट साइड में ले लेना, और इसके साथ साथ इसकी स्क्वायर रूट, मतलब दोनों साइड के स्क्वायर रूट ले लेना। तो लेफ्ट साइड की स्क्वायर रूट लेना मतलब क्या है? स्क्वायर साइन हटा देना और इस पर रेडिकल साइन लगा देना। तो ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, तो 20 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 400 माइनस 144 अंडर रूट 256। तो इसका स्क्वायर रूट 16 है, तो 16 सेंटीमीटर। तो मतलब क्या है, ये क्या है? बी सी आया ना, बी सी ये 16 सेंटीमीटर है। अब देखिए सेम इसी ही तरीके में ये जो ट्रायंगल है, इसका
AD निकलना। तो इस ट्रायंगल के केस में देखिए ये 90 डिग्री है, तो इसका ऑपोजिट मतलब ये जो AD है ये हाइपोटेनस है, तो डायरेक्ट हाइपोटेनस का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगेन ट्रायंगल ACD इन यहाँ इन लिखना, इन ट्रायंगल ACD AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, तो AD इक्वल टू अंडर AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, तो इससे 25 सेंटीमीटर आ रही, तो मतलब ये साइड 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए पेरीमीटर ऑफ ABCD पेरीमीटर, तो चारों साइड्स की लेंथ ऐड कर देना, तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, तो AB 12 सेंटीमीटर प्लस BC 16 सेंटीमीटर प्लस CD 15 सेंटीमीटर प्लस DA या फिर AD 25 सेंटीमीटर, तो टोटल करना 68 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका पेरीमीटर 68 सेंटीमीटर है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट बाई 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, वन एंड ऑफ ए केबल वायर ऑफ लेंथ 61 मीटर इज अटैच्ड टू द टॉप ऑफ ए building and its other end is attached to the bottom of a pole fixed at a distance of 11 meter from the bottom of the building. Find the height of the building. ये एक बिल्डिंग है, मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग है, तो ये जो बिल्डिंग है इसका हाइट निकलना, ऊंचाई निकलना, तो ये एक खंबा पोल है जो 11 मीटर इस बिल्डिंग से 11 मीटर दूरी पर है। ठीक है, तो ये केबल है भाई, ये केबल है, इस केबल की एक एंड मतलब एक हिस्सा एंड पॉइंट इस बिल्डिंग के टॉप पर है और दूसरा एंड पॉइंट ये जो खंबा है इसकी बॉटम पॉइंट पर है, लगी हुई है। ठीक है, और वो केबल 61 मीटर है। तो ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग का हाइट कितने है, ऊंचाई कितने हैं, तो बहुत सिंपल है भाई, यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है, बहुत सिंपल भाई, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका ऑपोजिट साइड ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस है, बेस है, तो मान लीजिए ये ऑल्टीट्यूड है, तो आपको ऑल्टीट्यूड चाहिए, ऑल्टीट्यूड मतलब क्या है, इस बिल्डिंग का हाइट है। तो देखिए 10 नंबर, लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग बी AC, इसको AC मानिए, तो इन ट्रायंगल ABC ABC AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। ठीक है, अच्छा तो AC स्क्वायर चाहिए, AC चाहिए, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, तो AC इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, तो 61 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर, 61 की स्क्वायर 3721 है, 11 की स्क्वायर 121 है, तो 3721 से 121 माइनस करिए 3600 होगा। अच्छा 3600 की स्क्वायर रूट 60 है, तो मतलब क्या है, ये जो AC है 60 मीटर है, तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 मीटर है। सो सिंपल है, ये जो बिल्डिंग है मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग है, इसकी ऊंचाई 60 मीटर है। नेक्स्ट बाई 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, चेक वेदर द फॉलोइंग ट्रायंगल्स आर राइट एंगल्ड और नॉट, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। क्या इन दोनों ट्रायंगल्स राइट एंगल है कि नहीं। ए नंबर देखिए, ट्रायंगल ABC इन विच AB 1.3 सेंटीमीटर, BC 8.4 सेंटीमीटर एंड AC 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या राइट एंगल ट्रायंगल होगा। देखिए बिल्कुल 3 नंबर की तरह है, बिल्कुल 3 नंबर में ऐसा क्वेश्चन था ना, 4 क्वेश्चन थे, तो सेम इसी तरीके से करना दोनों को, मतलब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देना। तो 11 का ये देखिए, साइड ऑफ द ट्रायंगल्स ABC आर AB 1.3 सेंटीमीटर, BC 8.4 सेंटीमीटर, AC 8.5 सेंटीमीटर, तो छोटे दो साइड्स हैं 1.3 सेंटीमीटर और 8.4 सेंटीमीटर, दोनों को ऐड करना, दोनों की स्क्वायर को ऐड करना, दोनों को ऐड करने से देखिए 72.25 है, और 8.5 का स्क्वायर भी 72.25 है। देखिए इज इक्वल टू 8.5 होल स्क्वायर, थोड़ा सा शॉर्टकट मैंने किया। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम जो है ना यहाँ एप्लीकेबल हो रहा है, इसलिए यस ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। बी नंबर देखिए, साइज ऑफ ट्रायंगल PQR आर PQ 2.4 सेंटीमीटर, QR 3.2 सेंटीमीटर, PR 3.6 सेंटीमीटर। अब देखिए PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, मतलब छोटे छोटे जो दो साइड्स हैं 2.4 सेंटीमीटर और 3.2 सेंटीमीटर, दोनों की स्क्वायर को ऐड करना, तो 16 सेंटीमीटर आ रही है दोनों। और दूसरी तरफ देखिए लंबा साइड इनमें से 3.6 है। अच्छा 3.6 की स्क्वायर 16 नहीं है, 16 से कम है, क्योंकि 4 की स्क्वायर 16 है, तो ये 3.6 है, तो नॉट इक्वल टू 3.6 होल स्क्वायर। 3.6 स्क्वायर की 3.6 की स्क्वायर 16 से कम होगा, तो मतलब इससे राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। नो, ट्रायंगल PQR इज नॉट ए राइट एंगल ट्रायंगल।
नेक्स्ट 12 में मतलब कह रही भाई फाइंड द अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। इन दोनों ट्रायंगल्स में अननोन एंगल्स निकलना। तो पी क्यू आर ट्रायंगल का एंगल पी सिर्फ दी गई है, तो क्यू आर और आर निकलना। अच्छा, दूसरे और एक क्लू है, तीनों साइड्स की लेंथ दी गई है, लेकिन यहाँ एक चीज़ देखिए, सिर्फ एक एंगल दी गई है, एक एंगल की मेजर दी गई है और तीनों साइड्स की लेंथ दी गई है, लेकिन और भी कोई क्लू नहीं है। तो भाई अगर यहाँ डायरेक्ट मेंशन होता कि दोनों ट्रायंगल्स राइट एंगल ट्रायंगल है, तो भाई हम इसको 90 डिग्री मान के एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के तीसरा जो एंगल है हम निकाल सकते थे, लेकिन ये 90 डिग्री है, इसका भी कोई क्लू नहीं। तो पहले हमें प्रूव करना होगा भाई ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ तीनों साइज की लेंथ दी गई है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, करके हम देखेंगे कि भाई ये जो हाइपोटेनस स्क्वायर है, अगर इसको राइट एंगल बनाया जाए तो हाइपोटेनस ये होगा। एक्चुअली ये हाइपोटेनस होना ही है, क्योंकि ये सबसे लंबा साइड है। तो किसी ट्रायंगल अगर राइट एंगल है तो इसका सबसे लंबा साइड जो होगा ना वो हाइपोटेनस होगा, और इसके ऑपोजिट जो एंगल होगा ना वो राइट एंगल होगा। पहले हमें प्रूव करना होगा कि भाई ये राइट एंगल है। तो 26 को स्क्वायर करिए, मतलब पी आर को स्क्वायर करिए, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 26 स्क्वायर। तो इज इक्वल टू 26 को स्क्वायर करिए, तो 26 स्क्वायर इज इक्वल टू 676 है। अब देखिए ये तो सबसे लंबा है, दोनों शॉर्ट साइज की लेंथ को स्क्वायर करके ऐड करिए, एंड 24 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। तो 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 576, ठीक है, प्लस 10 स्क्वायर 100 है, तो इज इक्वल टू 576 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। तो 576 प्लस 100 676 है। तो देयरफॉर देखिए पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो देयरफॉर पी क्यू आर इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट क्यू मतलब क्या है, क्यू पॉइंट पर राइट एंगल है। तो भाई हमें पता चल गया कि ये क्यू 90 डिग्री है। तो देयरफॉर एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ब्रैकेट में लिखना, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज एंगल पी 36 डिग्री प्लस एंगल क्यू राइट एंगल है तो 90 डिग्री होगा, प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री implies एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, मतलब इन दोनों के साम को माइनस करा तो 90 प्लस 36 126 डिग्री। तो इज इक्वल टू 180 से 126 माइनस करना तो 54 डिग्री होगा, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल क्यू क्या मिला, 90 डिग्री मिला, एंड एंगल आर इज इक्वल टू क्या मिला, एंगल आर इज इक्वल टू 54 डिग्री है, ठीक है। उसी तरीके से बी नंबर आप कर सकते हैं। तो बी नंबर में भाई सेम प्रोसेस है, ये एंगल 90 डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री। अच्छा, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के आप इस एंगल को पता कर सकते हैं, मतलब एंगल Z। तो एंगल Z 67 डिग्री आ रही है। तो भाई ये एक्सरसाइज बहुत ईजी था, समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।